मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। टीआरएस कारपोरेटर्स के खिलाफ ह्यूमन राइट्स में शिकायत। कांग्रेस पार्टी ने ह्यूमन राइट्स कमीशन के दफ्तर पहुंचकर टीआरएस पार्टी के कारपोरेटर्स पर इल्जाम आयद करते हुए शिकायत दर्ज करवाई। टीआरएस पार्टी के कारपोरेटर्स पर इल्जाम लगाया गया कि अपार्टमेंट्स की तामीरी कामों में रुकावट पैदा करते हुए रिश्वत का मुतालबा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। पुराने शहर में रुकने पार्लियामेंट का दौरा। शहर हैदराबाद के हल्के असम्बली बहादुरपुरे के मुख्तलिफ इलाकों का सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पैदल दौरा किया, तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी अंजाम दिया और आवाम से मुलाकातें की। आवाम की जानिब से सदर मजलिस का वालेहाना इस्तकबाल किया गया, जगह जगह गुलपोशी की गई। इस मौके पर सदर मजलिस के हमरा रुकने असम्बली मोहम्मद मौजम खान, अराकीन बल्दिया के अलावा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। हल्के असम्बली याकुतपुरे में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असम्बली हल्के याकुतपुरा मुमताज अहमद खान के हाथों चेक्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर रुकने असम्बली के हमरा MRO, अरकान बल्दिया के अलावा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन सैयद अकबर हुसैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के स्कीमात में दरमियानी अफराद को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आवाम से ख्वाहिश की कि वो रास्त मुलाकात करे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर का सूर्यापेट का दौरा। लाल मिर्च की कीमत में कमी हो जाने के सबब कई किसान परेशान हाल। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इन किसानों के साथ मुतबादिल इक़दामात करे। कांग्रेस पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर 3 अप्रैल को धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद में कत्ल की सनसनीखेज वारदात। पुराने शहर के इलाके भवानी नगर में कत्ल की सनसनीखेज वारदात पेश आई। रात देर गए 20 ता 25 साल के दरमियान का नौजवान फेरोज पर नामालूम अफराद ने गला काट कर कत्ल कर दिया। जराए के मुताबिक इसकी शादी 2 साल कबल अय्यूब की बेटी से हुई थी और ये मुसलसिल अपनी बीवी को हरासा और मारपीट कर रहा था, जिससे तंग आकर इल्जाम है कि ससुरा अय्यूब ने ही इस पर कातिलाना हमला करते हुए इसका कत्ल कर दिया। इस वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मुकामे वाक़या पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया और मुख्तलिफ जावियों से भी तहकीकात का आगाज कर दिया। जराए के मुताबिक हमलावर ने अपने आप को भवानी नगर पुलिस के हवाले कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने वाली टोली गिरफ्तार। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक मकान पर अचानक धावा किया, जहां पर क्रिकेट पर सट्टा लगाया जा रहा था। इस टोली को पुलिस ने दबोच लिया। इस टोली के कब्जे से नगद रकम, लैपटॉप्स, 8 सेलफोन्स को पुलिस ने बरामद कर लिया। मजीद तहकीकात जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद में सरक़े की वारदातों को अंजाम देने वाली टोली गिरफ्तार। ईस्ट जोन टास्क फोर्स और बोयनपल्ली पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में एक खतरनाक टोली को गिरफ्तार करते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया और इन्हें अदालती तहवील में दे दिया। इस टोली पर इल्जाम है कि मंसूबे के तहत दिन के औकात में गली कूचों में फिरते और खुफल है सो मकानात की निशानदही करते और फिर अपने मंसूबे के तहत रातों में सरक़े की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। इस टोली के कब्जे से 1.5 किलो सोने के जेवरात,
जायदाद, नगद रकम 30,000 रुपये, 3 सेलफोन और एक मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद कर लिया। मजीद तहकीकात के लिए बोयनपल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए एडिशनल कमिश्नर टास्क फोर्स एन कोटी रेड्डी ने बताया उनके हमरा दीगर पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। 2 दिनों तक चलने वाला स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो कि आज से शुरू हुआ है, पीएम मोदी ने उसे मुखातिब किया। इस हैकाथॉन में मुल्क के लगभग 10,000 से ज्यादा इनकम टैक्स के ओहदेदारों और पेशेवरों ने शिरकत की है और मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल भी किया है। जीएसटी काउंसिल की 13वीं बैठक में 5 मुद्दों को मंजूरी दे दी गई है जो कि सनतों में काबिल अमल बना दिए जाएंगे। 18 और 19 मई को अगली बैठक में टैक्सेस के सिलसिले में मजीद बातचीत की जाएगी। इस बैठक के बाद रियासतों के सलाहकार ने डीडी न्यूज को बताया कि ज़राअत को टैक्सेस के दबाव में लाने की खबरें गलत हैं। पार्लियामेंट में मुल्क का जो नया बजट पेश हुआ था वो आज से लागू कर दिया गया है। आज से वजारत खजाना को पैसा मिलेगा और जारी भी किया जाएगा, जिसमें आम लोगों के फायदे वाले कई फैसले भी लागू किए जाएंगे। हुकूमत ने जम्मू और कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए घुसपैठ और दहशतगर्दी को जिम्मेदार करार दिया है और बताया कि पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को गुमराह कर रहा है। वजीर दाखिला ने पाकिस्तान के इस बहकावे में न आने की नौजवानों से अपील भी की है, जबकि लोगों का मानना है कि जम्मू कश्मीर के हालात पिछले 2-2.5 साल में खराब हुए हैं। पहले तो वहाँ अमन था और अब ऐसे हालात के बिगड़ने का जिम्मेदार आखिर है कौन? काबीना ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को अब मंजूरी दे दी है, जिसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड इख्तियारी होगा। इसके अलावा 2015 की यूरिया नीतियों में भी कुछ बदलाव को मंजूरी मिल गई है। कड़कती गर्मी के दौरान मुल्क के आम आदमियों को धूप में गाड़ियां चलाने के लिए अब कुछ राहत मिल गई है, जबकि टैक्सेस अपनी जगह पर कायम और दायम है। खबर है कि बैनुल-अक़वामी बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम गिरने से सरकार ने भी मुल्क में दाम कम कर दिए हैं। पेट्रोल में 3 रुपए 77 पैसे और डीजल में 2 रुपए 91 पैसे की कमी वाक़ई हुई है। जाहिर है कि अगर दाम बढ़े तो फिर यहाँ भी कीमत बढ़ा दी जाएगी। मजा तो तब होता जब वहाँ कीमतें बढ़े, यहाँ दाम न बढ़ाए जाएं। हिमाचल प्रदेश में कुछ अरसे बाद आने वाले इंतखाबात से पहले ही वहां के वजीर आला वीरभद्र सिंह को कानूनी झटका लगा दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद आमदनी से ज्यादा जायदाद के मामले में सीबीआई ने जांच कर उनके खिलाफ में चार्जशीट दाखिल कर दी है और दूसरी तरफ बीजेपी ने फौरन वहां इंतखाबात की मांग भी शुरू कर दी है। दूसरों को बेइज्जत करने के मामले में कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस CS कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट में बिलाकर अपनी पेशी कर दी है और बताया कि कोर्ट से जारी किया गया वारंट एकदम गलत है और बिना शर्त माफीनामा देने से भी इनकार कर दिया, जबकि कोर्ट ने 4 हफ्तों में इनसे जवाब मांगा था। मजे की बात यह है कि कर्णन भी भारतीय कवानीन से खूब वाकफियत रखते हैं। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट इनके सिलसिले में क्या नया नुक्ता निकालता है। पाकिस्तान से खबर आई है कि कबायली इलाके खुर्रम के भीड़ भाड़ वाले बाजार में एक कार बम धमाका किया गया, जिसमें कम से कम 25 लोग हलाक हो गए और सैकड़ों जख्मी हो गए। पाकिस्तानी तालिबान से अलग हुई तंजीम जमात-उल-अहरात ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिद्धू ने शानदार खेल का मुजाहरा करके क्वार्टर फाइनल में साइना नेहवाल को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। आगे इनका मुकाबला नॉर्थ कोरिया की संग जी हुन से होगा।
टीम इंडिया के कैप्टन अश्विन खेल के लिए फिट नहीं होने की वजह से IPL से बाहर हो गए हैं। आगे देखना है कि इनकी जगह कौन लेता है।